नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण के मतदान के लिए कल जारी की जाएगी अधिसूचना। पलामू, लोहरदगा और चतरा लोकसभा में 29 अप्रैल को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों से सरकारी भवनों से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटाए जाने से संबंधित मामलों को लेकर मांगा जवाब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-45 रॉकेट को किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। और खूंटी पुलिस ने अफीम की तस्करी के मामले में 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। 22 लाख मूल्य की अफीम बरामद। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण के मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। चौथे चरण में राज्य के लोहरदगा और पलामू सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के अलावा चतरा लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 9 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज धनबाद में जिला प्रशासन द्वारा बेल बॉन्ड और वकालतनामा पर मतदाता जागरूकता स्टिकर लगाकर लोगों को अपने मताधिकार के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने बताया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के माध्यम से अधिवक्ता भी अपने पक्षकारों को मतदान करने का संदेश देंगे। उधर चतरा संसदीय क्षेत्र में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में लोगों को मताधिकार की महत्ता को बताते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील की गई। मीडिया सेल के प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स वीवीपैट की 50% से अधिक पर्ची मिलान करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के पक्ष पर 21 दलों के नेताओं को 8 अप्रैल तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 21 दलों के प्रमुख नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के जवाब पर याचिकाकर्ताओं से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। आयोग का तर्क है कि यदि वीवीपैट की 50% से अधिक पर्ची का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से मतदान कराने पर मतगणना में कम से कम 6 दिनों की देरी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर याचिकाकर्ताओं को 8 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी नगर निगम, नगर पार्षद और नगर पंचायत के अधिकारियों से सरकारी कार्यालय के भवन और दीवारों पर होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटाए जाने से संबंधित मामलों को लेकर प्रतिवेदन की मांग की है। श्री रंजन ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, बस स्टैंड, रेलवे पुल, बिजली और टेलीफोन के खंभों पर लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के रूप में सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव की तारीख घोषणा के साथ 48 घंटे के अंदर हटाने का प्रावधान है। इसके बावजूद कई सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स की शिकायत मिल रही है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने ऐसे मामलों की शिकायत पर संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मतदाताओं को प्रलोभन देने से संबंधित मामलों को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। पलामू जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाएं मतदान में हिस्सा ले। उन्होंने फैशन शो में मतदाता जागरूकता को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाली विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार संख्या से जोड़ने के समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक कर दी है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2019 तक थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला मीडिया के उन खबरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि 31 मार्च तक आधार संख्या से लिंक न होने की स्थिति में पैन अवैध हो जाएंगे। सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सवेरे 9:27 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-45 रॉकेट को सफलतापूर्वक छोड़ा। इस रॉकेट ने 17 मिनट के अंदर एमीसैट उपग्रह को 754 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किए हैं। यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा। प्रक्षेपण के लगभग 1.5 घंटे बाद रॉकेट ने 28 छोटे विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। इनमें से 24 अमेरिका के, 2 लिथुआनिया के और एक उपग्रह स्पेन और स्विट्जरलैंड के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब जब इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपने आंखों से देख पाए। आज उसकी भी शुरुआत हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर सिवन ने आज के सफल प्रक्षेपण के लिए संगठन के वैज्ञानिकों और सहयोगी उद्योगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। डॉक्टर सिवन ने बताया कि आज के प्रक्षेपण के लिए दर्शक दीर्घा की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लगभग 1200 दर्शक मौजूद थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार श्री त्रिपाठी अपने पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अध्यक्ष झारखंड लोक सेवा आयोग का पद धारण करेंगे। हजारीबाग जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक कर इसकी योजना बनाई। कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाकर 18 वर्ष पूरे कर चुके युवा युवतियों का नाम सूची में दर्ज कराने की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया गया। साथ ही रंगोली, चित्रकारी, क्विज, लेखन व भाषण प्रतियोगिता के आयोजन की बात कही गई। मतदान में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोट फॉर बॉल का भी आयोजन प्रखंड स्तर पर किया जाना है। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य को लेकर पदमा प्रखंड में कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। शादवल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पाकुड़ पुलिस ने मालपहाड़ी आउटपोस्ट क्षेत्र से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राजग्राम से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से विस्फोटक सामग्री लेकर पत्थरघट्टा की ओर जा रहा था। चेकिंग के दौरान विस्फोटक सामग्री पकड़ा गया। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। खूंटी पुलिस ने अफीम की तस्करी में शामिल होने के आरोप में 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आलोक ने बताया कि गिरफ्तार अफीम तस्करों के पास से एक कार, एक ट्रक, 8 मोबाइल और 78,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से लगभग 22 लाख मूल्य के लगभग 1.5 क्विंटल डोडा पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अफीम तस्करों ने 4 लातेहार और 1 रांची जिला के अलावा 2 उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण के मतदान के लिए कल जारी की जाएगी अधिसूचना। पलामू, लोहरदगा और चतरा लोकसभा में 29 अप्रैल को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों से सरकारी भवनों से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटाए जाने से संबंधित मामलों को लेकर मांगा जवाब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-45 रॉकेट को किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। और खूंटी पुलिस ने अफीम की तस्करी के मामले में 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। 22 लाख मूल्य की अफीम बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।